हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। फिर टूटा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज। देश में इस वक्त 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। लौट रही है महामारी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में लगातार सामने आ रहे नए मरीजों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है और महाराष्ट्र के हालात से कोरोना की दूसरी लहर जैसे संकेत मिलने लगे हैं। कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी से हालात कहां पहुंच गए, ये आंकड़े बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,492 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब 2,23,432 है और कोरोना से ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,10,27,543 है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही जिम्मेदारी की जगह लापरवाही ने पैर पसारना शुरू कर दिया। खत्म होता दिख रहा कोरोना फिर से लौटता नजर आने लगा है। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद अब देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन दवाई के आते ही बढ़ती गई ढिलाई भारी पड़ने लगी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लोगों से तो बार बार अपील कर ही रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर खतरे को लेकर आगाह कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज की चिंता की है बारीकी से, कोविड के हर खंड। और अभी जो वैक्सीन की बात है, 3 बैठकें हो चुकी है उनकी अध्यक्षता में, उन्होंने किया है उनकी पहल पर, और वो एक एक चीज को गंभीरता से ले रहे हैं। और देश के अंदर जिस राज्यों में भी कोविड का थोड़ा भी बढ़ने की बात हुई है, वो संकेत भी करते रहते हैं, सावधानी भी बरतने के लिए कहते हैं। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों ने देश की चिंता बढ़ाई है। अकेले महाराष्ट्र में इस वक्त देश के कुल कोरोना मरीजों के आधे से ज्यादा मरीज हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के 17,864 नए मरीज सामने आए और इसी दौरान 87 की मौत हो गई। नए मरीजों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 23,47,328 हो गई है। यहाँ अब तक कुल 52,996 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में ही बीते 24 घंटे में कोरोना के 1922 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 4 की मौत हो गई। इसी तरह नागपुर में बीते 24 घंटे में 2,587 नए मरीज सामने आए, जिनमें 18 की मौत हो गई। नागपुर में इस वक्त कोरोना के 18,980 मरीज हैं, तो पुणे में सबसे ज्यादा 26,468 मरीज हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात बताए जाने लगे हैं। जब हालात ऐसे हो तो राज्य सरकार और प्रशासन की सख्ती लाजमी है। देश में ऐसे कुछ शहर है जहां काफ़ी ख़राब हालात है, उसमें नागपुर भी एक है। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो नागपुर में 2500 के ऊपर मामले आए हैं। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, इसके बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि लोग सवेरे से इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर निकले अपने टू व्हीलर से घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, तो लोग अपने अलग अलग काम से नागपुर के सड़कों पर दिख रहे हैं। नागपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। सख्ती का आलम यह है कि नागपुर के यशवंत स्टेडियम इलाके की एक बस में कोरोना के नियमों की अनदेखी कर ज्यादा यात्रियों के सवार होने की शिकायत मिली, तो पुलिस ने छापेमारी कर बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थोड़ा अंतर पर खड़े रहो आप लोग, आपस में थोड़ा दूर दूर खड़े रहिए। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए बीएमसी ने 17 मार्च से मुंबई के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कोरोना धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाने लगा है।
बीते 15 दिनों में गुजरात में रोज आने वाले मरीजों की संख्या दुगनी होने लगी है। गुजरात में 1 मार्च को कोरोना के 427 मरीज थे तो 15 मार्च को यहां 800 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। सूरत के अलग अलग स्कूलों में अब तक 31 छात्र और 1 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी वजह से सूरत में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ही मंगलवार को भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया क्रिकेट मैच बिना दर्शकों के हुआ। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना का असर मध्य प्रदेश पर भी नजर आने लगा है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 817 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 5287 मरीज हैं। बीते 24 घंटे में इंदौर में 264, भोपाल में 196, जबलपुर में 44 और ग्वालियर में 30 नए मरीज सामने आए। पंजाब में भी कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में बीते 24 घंटे में 1843 लोग कोरोना की चपेट में आए। इस दौरान कोरोना की वजह से 38 लोगों की मौत हो गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, नवाशहर, होशियारपुर और रूपनगर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पंजाब में बोर्ड की परीक्षाएं भी 1 महीने के लिए टाल दी गई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या देश कोरोना की दूसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है? अभिषेक और विवेक हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और विवेक, सवाल तो ये कि सरकार, तमाम इंतजाम सरकारों के द्वारा हो रही हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लगाना हो, चाहे लोगों को जागरूक करना हो, लेकिन बात तब तक नहीं बनेगी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां जागरूकता का क्या आलम है? बिल्कुल सही कल्पित, आपने देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, बीएमसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोग कोरोना वायरस के जो नियम है उसको फॉलो करें। उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 10 दिनों के आंकड़े की बात करें तो मुंबई में 15,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर निकल रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे मास्क लोग इसलिए लगा घूम रहे हैं क्योंकि वजह यह है कि देखिए, मैं बगल की तस्वीरें दिखाऊं तो सामने पुलिस की वैन लगी हुई है, साथ ही साथ जो बीएमसी के मार्शल यहाँ पे खड़े हुए हैं, तैनात हैं। उनकी डर की वजह से जो लोग इन्हें देख लेते हैं या फिर पुलिस की गाड़ी को देख लेते हैं, वो मास्क फटाक से लगा लेते हैं। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है और यही वजह है। सरकार ने भी बार बार कह लिया है, बीएमसी ने भी बार बार कह दिया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जब तक काम ना हो वहां से वो बाहर मार्केट में ना निकलें। लेकिन देखिए समय देखिए 6:45 या 7 बजे का समय है, लेकिन भीड़ देखिए कितनी ज्यादा भीड़ क्रॉफर्ड मार्केट में अभी भी है, जिसमें से कई लोग होते हैं जो बिना मास्क लगाए हुए घूमते हैं। दूसरी तस्वीर में सड़क की दिखाऊंगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आलम वही है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि ठीक है। यानी ये देखिए मुंबई की 2 तस्वीरें हैं जो ये बखूबी बता देंगी कि लोग कितने जागरूक हुए। एक तस्वीर तो विवेक ने दिखा दी, अब एक तस्वीर जरा अभिषेक के पास चलकर देख लेते हैं। अभिषेक। बिल्कुल अर्पिता, अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं कि जहां पर लोग पुलिस वाले खड़े हैं, उसके बाद भी बिना मास्क का जो हिस्सा है। आप बताइए कि जैसे आप मास्क लगाए हैं ऐसे कोरोना जाएगा क्या? आपने जो मास्क लगाया ये सही मास्क है? ऑलरेडी कोरोना होके गए नहीं, उसके बाद भी कहा जा रहा है जिसको वैक्सीन लगी है उसके बाद भी सरकार कह रहा है कि सरकार तो बोल रही करके कोरोना होने के बाद में दोबारा कोरोना होता नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तो खबर आ रही कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो ऐसे में मास्क 25 जन को हुआ है अभी कोरोना। हाँ, तो मास्क ऐसे लगाना जरूरी है क्या? मास्क तो इधर तक ही था ना, अभी भी मास्क आपका सही नहीं लगा। इस तरीके की तस्वीरें देखिए, ये अमूमन मुंबई के अलग अलग हिस्से में इसी तरीके से तस्वीरें, लोग जो मास्क लगाने का तौर तरीका है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस और बीएमसी के डर से मास्क लगा जरूर रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की सेफ्टी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसी तरीके की बिल्कुल देखिए, लापरवाही जो है वो लापरवाही खत्म करनी होगी और जागरूक होना होगा, तभी कोरोना की ये जो लड़ाई है उससे जीत सकते हैं, दूसरी लहर से पार पा सकते हैं। अब सीधे रुक कर लेते हैं अमीश देवगन का। वक्त हो गया है आर पार का।